जय मसीह की। मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम डैनिटा होरी है। मैं मसीही हूँ। मैं मसीही घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे फ़ख्र है कि मैं मसीही हूँ। मैं जीसस क्राइस्ट की फॉलोअर हूँ। मैं उसके मानने वाली हूँ। जड़ांवाला में जिन चर्चेस को आपने तहस नहस किया, जिन बाइबल मुक़द्दस को आपने जलाया, बेहुरमती की, मैं उसके मानने वाली हूँ और मुझे इस बात पर फ़ख्र है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे साथ किया गया, कल हमारे मसीहियों के साथ किया गया, और उस बिना पर जिसका आपके पास सबूत भी नहीं है, जो कहा गया कि कुरान पाक को जलाया गया है और उसका सबूत अभी तक सामने नहीं आया कि जहाँ पे देखा जा सके कि कुरान पाक को कोई जला रहा है, उसकी बिना पर चर्चिस को तबाह किया गया, तहस नहस किया गया, हमारे लोगों को बेघर किया गया। क्या कसूर था उन बेचारों का? अगर मान भी लें कि जुर्म किसी ने किया है, जुर्म करने वाला एक और सज़ा सारी कौम को दी जा रही है। उन चर्चिस को, जो कदीम चर्चिस थे, उनको तोड़ दिया गया, उनको जला दिया गया। ये मिनॉरिटीज़ की राइट है। 14 अगस्त वाले दिन जो चर्चिस में इबादत की गई मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, आपने हमारे साथ ये किया। फिर कहते हैं मिनॉरिटीज़ को राइट है, हम आपको सारे राइट देते हैं, आप लोग यहाँ पर इक्वल हैं, ये हमें राइट दिए जा रहे हैं। अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया और उसके साथ जो मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन फैला रही है कि 4 चर्चिस थे। मैं उनको बता दूं कि 21 चर्चिस थे कल तक, और आज की इन्फॉर्मेशन, आज की लिस्ट हमारे पास नहीं आई अभी तक। आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगी। 21 चर्चिस का पास्टर्स के साथ, पास्टर्स के नेम्स के साथ इन्फॉर्मेशन दूंगी। और ये जो घर घर में जाके इंटरव्यू करते हैं ना, इसने इस तरह से शादी कर ली, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, इसकी बीवी छोटी है, इसकी बीवी लंबी है, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, वो लोग जो अपने इंडिपेंडेंटली चैनल्स को चला रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो अभी तक इंटरव्यू लेने के लिए क्यों नहीं गए? वो क्यों नहीं गए उन बेघर लोगों के पास जिनको रात को खेतों में सोना पड़ा? उनके पास अभी तक कोई क्यों नहीं गया? उनका क्या कसूर था? ये था कि वो मसीही हैं, ये था कि हम मिनॉरिटी में। आज मिनॉरिटी का झंडे में हिस्सा खून से लथपथ है, कौन हमारे राइट के लिए बोलेगा? हमारे पास तो सारे सबूत है। बाइबल मुकद्दस को जहाँ जलाया गया, चर्चों की बेहुरमती की गई, पास्टर्स के साथ जुल्म सितम किया गया, लोगों को घरों से निकाल के उनको तहस नहस उनके सामान को किया गया, हमारे पास तो सब चीज़ों का प्रूफ है। हमें गवर्नमेंट किस तरह से प्रोटेस्ट करने की अब इजाज़त देगी? आपने एक बात उठाई जिसका आपके पास सबूत भी नहीं है, उसकी बिना पे आपने इतना कुछ कर दिया। अब हमारे पास तो प्रूफ है, हम क्या कुछ कर सकते हैं? हमें कितना प्रोटेस्ट करने का राइट है, हमें ये बता दिया जाए, ताकि हम भी इस तरह से प्रोटेस्ट करके अपने आप को खुद से इंसाफ दे सकें। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना वैलिड आपका पॉइंट था जिसकी बिना पे इतना आपने तहस नहस किया, मुझे बताएं उसका प्रूफ अभी तक क्यों नहीं सामने आया? और फिर लोगों ने कमेंट किए कि ये जो तहस नहस सब कर रहे हैं, ये जो सब जुल्म सितम कर रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता। तो अगर इन वैश्यों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो मुझे बताएं कि जिस मसीही पे इल्ज़ाम लगाया गया है, बिल फ़र्ज़ इल्ज़ाम लगाया गया, हम मान भी लेते हैं ऐसा हुआ है, तो उसका ताल्लुक़ क्यों फिर मसीहत से जोड़ा गया और मसीहों के साथ ये सब जुल्म सितम किए गए? आपको खुदा का खौफ नहीं आता ये सब कुछ करते? हमें हमारा कलाम जो सिखाता है, हम उसके मुताबिक अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? फिर कहते हैं मिनॉरिटीज़ के राइट इक्वल है। आप अपने आइन तीनों उठा के देखें, आप कायद आज़म की स्पीच उठा के देखें, उधर तो वो बता रहे हैं कि अक़िलतों को सब तरह से तहफ़्फ़ुज़ है, मिनॉरिटी आज़ादी से अपनी इबादत कर सकते हैं, अपनी वर्शिप प्लेसेस में जा सकते हैं। फिर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों किया गया? उन लोगों के लिए जो आप एक तरफ से महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, हर जगह से हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। मुझे बताएं, वो जो महंगाई कर दी गई है, जो लोगों ने कमेटियाँ डाल के अपने घरों के सामान बनाए थे, जिनको तोड़ के आग लगा दी गई है, उनको घर कौन बना के देगा? उनको सामान कौन पूरा करके देगा? वो जो कदीम चर्चिस थे जिसके पत्थर पे पत्थर नहीं रहने दिया, उन चर्चिस को कौन तामीर करेगा? वो जो इतनी बाइबल मुकद्दस जलाई गई, उनकी बेहुरमती की गई, उनके लिए कौन इंसाफ करेगा? अगर आप मुस्लिम हैं, मैंने ग्रेजुएशन की है इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, और मैंने पढ़ा है कि एक मुस्लिम का ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो बाइबल मुकद्दस पर, अंजील पर, तुरैत पर, ज़बूर पर ईमान नहीं ले आता। तब तक आपने तो उस बात का भी लिहाज नहीं किया, उस बात का भी नहीं अपने हिसाब किया, उस चीज़ को भी अपने माइंड में नहीं लेके कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए मुकद्दस किताब है। वो छोड़ें, आपको इंसानों पे तरस नहीं आता? आप एक तरफ आप महंगाई से रो धो रहे हैं, हमारा खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारी रोटी नहीं पूरी हो रही, हमारा पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, दूसरी तरफ आप उन्हीं गरीब इंसानों के साथ ये करें। वो जो मसीही हुक्मरान हैं, हमसे वोट लेके जाके बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में, वो हमारे लिए क्यों नहीं बोल रहे? अभी तक उन्होंने हमारे लिए क्यों नहीं कुछ किया? आप पैसा खाने के लिए हमसे वोट लेते हैं, हमें भूल जाते हैं। खुदा को आप भूल गए हैं, खुदा नहीं हमें भूला, आप खुदा को भी भूल गए और हमें भी भूल गए। और खुदा जो है, जब वो इंसाफ करता है तो उसका इंसाफ दुनिया देखती है।
तो वो जो हुक्मरान जाके बैठ गए हैं ओहदों पे और हमें भूल गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि हमारे लिए आवाज़ उठाएं, उन लोगों के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं। वो जो इस वक्त खेतों में बेटियां रातें गुजारने के लिए मजबूर है, भूख प्यास में है, नंगपन में है, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। हमारे तो खादिम नहीं एक और है, आप उनकी प्रोफाइल उठा के देखें, बाहर के मुल्कों में जाने की उन्होंने तस्वीरें अपलोड की हैं कि हम इस मुल्क में जा रहे हैं, हम उस मुल्क में जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों के हदियों पे और अपने कौम के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आप एक पोस्ट नहीं कर सकते अपनी कौम के लिए, तो फिर आप खादिम कहाँ से हुए? एक हो जाएं, एक दिल हो जाए। जो गली गली में चर्च खोला हुआ है ना, ये अगर सारे कितने गली गली में, अगर एक गली में 4-4 चर्चेज़ हैं, ये सारे खादिम उठ के कल वहाँ पे उसी टाइम जाते। जिस तरह से आपको बाहर से कोई किसी और सिटी में आपको कलाम सुनाने के लिए दावत दी जाती है, आप लोग भागे हुए जाते हैं ना, खुद हदिया लगा के, हानू बुलायो सानू अपने चर्च बुलायो, मैं आके कलाम सुनावांगा, इंज मेरी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जब आप उधर किराया लगा के जाते ना, तो आप उनके लिए भी कल जा सकते थे, ज़रूरी नहीं उन्हें रुपया पैसा दे के आते, उनके साथ कल खड़े होते, तो आज फिर ये सब कुछ ना होता। और मीडिया से गुजारिश करूँगी, सही न्यूज़ दें प्लीज़, अपना हक कम से कम सही से दें। जो इंडिपेंडेंट चैनल चल रहे हैं ना, ये जाके इन लोगों के दुख सुने, इन लोगों की कहानियाँ सुने, इन लोगों के साथ क्या हुआ। हमारे बच्चे खौफ में, हमारे बच्चे चर्च स्कूल्स में नहीं जा रहे इस वजह से कि नहीं हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमें आग लगा देंगे हमारे साथ। हमारे बच्चे इतने खौफज़दा हैं, उनके माइंड से ये चीज़ें कौन निकालेगा? वो जो घरों में उस वक्त बच्चे थे, माएँ थी, बहनें थी, उनके माइंड में जो बात एक बैठ गई, उनको साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा मिल गया है, वो जो खौफज़दा सारी ज़िंदगी रहेंगी उनके माइंड से, ये चीज़ें कौन निकालेगा कि ये मट्टी, ये ज़मीन, ये पाकिस्तान तुम्हारा भी है? उन्हें आप कौन बताएगा? अभी तो कुछ लोगों ने 14 अगस्त नहीं मनाया था, लेकिन आपको पता है नेक्स्ट ईयर कोई भी 14 अगस्त नहीं मनाएगा, ख़ासतौर पे मसीही तो नहीं मनाएंगे। हमारे लिए तो ब्लैक डे कर दिया गया, वो जो खुशी का दिन था। और ये जो टैबलोस करवाते हैं ना अपने चर्चेज़ में 14 अगस्त पे, ये उनके लिए बहुत अच्छी नसीहत हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे जो ओहदों पर बैठ के हमें भूल गए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।